लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर सामने आया ये मामला न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि ये भी उजागर करता है कि उच्च पदस्थ नेताओं से मुलाकात के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति किस तरह बढ़ती जा रही है। दरअसल नोएडा निवासी दशरथ पाल, जिसने खुद को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का करीबी और पूर्व जिला अध्यक्ष बताकर पेश किया, गुरुवार को उस समय पकड़ा गया जब वह डिप्टी सीएम के आवास में अनुचित सिफारिशें करवाने की कोशिश कर रहा था। उसके व्यवहार और बातों में पैदा हुई शंका के बाद डिप्टी सीएम के स्टाफ ने तुरंत ही सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष से संपर्क किया। पुष्टि होने पर यह साफ हो गया कि ना तो वह किसी जिले का पदाधिकारी था और न ही पार्टी की किसी इकाई से उसका कोई संबंध है। दशरथ पाल के बारे में मिल रही जानकारी के आधार पर जब डिप्टी सीएम के निजी सचिव सुनीत कुमार ने उनसे पूछताछ की तो वह लगातार अपनी बातों में बदलाव करता रहा। पहले उसने खुद को दिल्ली बीजेपी का बेहद करीबी बताया, फिर बुलंदशहर संगठन से जुड़ा होने का दावा किया, परंतु जब दोनों स्तरों पर बात की गई तो हर बार उसका दावा झूठा साबित हुआ। ये पता चलने पर कि आरोपी ने पार्टी नेतृत्व का नाम लेकर प्रभाव जमाने और सिफारिश कराने का प्रयास किया। स्टाफ ने उसे मौके पर ही रोककर गौतम पल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में सुनीत कुमार की तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोपी पर जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी राज्य में राजनीतिक संपर्क दिखाकर कई लोगों से काम करवाने और लाभ दिलाने का दावा किया करता था। हालांकि अब तक किसी बड़े वित्तीय लेन देन की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस उसकी पुरानी गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही है। उसकी फोन कॉल रिकॉर्ड्स और चैट की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उसने किसी और के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं की। लखनऊ पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के फर्जी प्रतिनिधित्व न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि नेताओं की सुरक्षा और सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास की सुरक्षा भी इस घटना के बाद और कड़ी कर दी गई है। सामान्यतः वहां आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जाता है, लेकिन आरोपी ने जिस प्रकार आत्मविश्वास दिखाया, उसने शुरू में ऐसा लगा कि वह सचमुच किसी संगठन का प्रतिनिधि है, पर उसकी मांगे बढ़ने लगी और बातचीत में विरोधाभास आने लगे, जिसके कारण स्टाफ सतर्क हुआ। डिप्टी सीएम कार्यालय में ऐसे मामलों को लेकर पहले भी सतर्कता बरती जाती रही है, पर यह घटना एक बार फिर ये संकेत देती है कि फर्जी राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल कर सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं तक पहुंचने की कोशिश लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब किसी व्यक्ति ने खुद को किसी बड़े राजनीतिक चेहरे का करीबी बताकर उनका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मामले में त्वरित कार्यवाही ने बड़ी गड़बड़ी होने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी ने किसी से आर्थिक लाभ लिया या किसी को धोखे में रखकर फायदा पहुंचाने का वादा किया तो उसकी जांच भी की जाएगी। आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की उन धाराओं को शामिल किया गया जिसके तहत सजा का प्रावधान है, और यदि जालसाजी के व्यापक नेटवर्क्स की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही और कठोर हो सकती है। डिप्टी सीएम के कार्यालय में हुए इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज कर दी। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इतने आत्मविश्वास के साथ बड़े नेताओं तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर लेता है, और वह भी फर्जी पहचान के सहारे। इस घटना ने यह भी रेखांकित किया है कि राजनीतिक पदों और नेताओं के नजदीकी बताकर प्रभाव का दुरुपयोग करने का चलन कितना फैला हुआ है। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्यवाही और सत्यापन की प्रक्रिया ने यह साबित किया है कि सरकारी मशीनरी सही समय पर सक्रिय हो जाए तो जालसाजों के लिए ऐसी कोशिशें सफल होना कठिन है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। लखनऊ पुलिस की टीम ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी अकेले इस नेटवर्क में शामिल था या उसके पीछे कोई और लोग भी थे जो राजनीतिक दबाव का झूठा प्रभाव बनाकर लाभ उठाते हैं। इस घटना के बाद डिप्टी सीएम कार्यालय ने भी ये संकेत दिया है कि अब सभी आगंतुकों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया और कठोर की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।